और रेनेटस नोवा में जितना सारे इंग्रेडिएंट्स है वो पूरा पूरी ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं, ये पूरा पूरी हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही गुणकारी है और हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काफी हद तक कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 1 मिनट में सॉलिड जवाब दिया आपने, रियली मजा आ गया सर। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि न्यूज 24 पे आज से 5 साल पहले, न्यूज 24 एक न्यूज चैनल है, उस पे 5 साल पहले एक न्यूज आया था कि फ्लोराइड से रिलेटेड, कि फ्लोराइड में कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत पेस्ट में फ्लोराइड मैंडेटरी भी है, अगर पेस्ट में फ्लोराइड ना रहे तो शायद जिंजिवाइटिस या फिर बहुत सारी चीजों में, माउथ अल्सर में रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नो फ्लोराइड है तभी वो बेहतर है, अगर फ्लोराइड का अंश है तो फ्लोराइड कैंसरस भी हो सकता है। तो सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि फ्लोराइड होता क्या है और फ्लोराइड क्या सही है गलत है, कुछ मिथ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फ्लोराइड को लेकर कि भाई फ्लोराइड है क्या। और रेनेटस नोवा ने अपने एलोस्टीन को इतना बेहतर कैसे बना दिया, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के साथ में, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, हर्बिसाइड्स नहीं। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, हमारे हिंदुस्तान के तमाम रेनोवियन ये जानना चाहते हैं रेनेटस सबसे हटके और अलग क्यों है सर फ्लोराइड। देखिए ये भी सर 1 से 2 मिनट में प्लीज। एकदम फ्लोराइड्स है कि देखिए ये केमिकल सब्सटेंस होता है और फ्लोराइड हर कोई, आपको ये गलत फहमी है आप लोगों को, क्या आप लोग इसको थोड़ा एक बार नेट में चेक करके देख लीजिए, गूगल में लिखिएगा, टाइप कीजिएगा इज फ्लोराइड इज कैंसरस, आपका उत्तर आएगा नो, आपका उत्तर आएगा नो। उल्टा, इज फ्लोराइड इज बेनिफिशियल फॉर किड्स ओरल हाइजीन, आपका उत्तर आएगा यस, आपका उत्तर आएगा यस, बिकॉज ये फ्लोराइड जब हमारा मुंह के अंदर घुसता है तो ये जिंजीवाइटिस जो होता है, हमारा दांतों का जो मेन समस्या कैविटी, और बच्चे लोग जो चॉकलेट खाते रहते हैं उन लोगों का दांतों के झंझनाट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कैविटी ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ने ये जो हमारा नया वर्जन है एलोस्टीन का, इसमें हम लोग फ्लोराइड्स को यूज किया है और इसका जो सेपेस्ट लिमिट है एज पर द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ये 4000 से 5000 ppm तक है, लेकिन हम लोग इसको ऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज किया, नो केमिकल फ्लोराइड। हम आई रिपीट, हम ऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज किया, ना कोई केमिकल फ्लोराइड हमने यूज किया, और इसीलिए इसका जो गुणवत्ता है वो नेचुरल तरीके से आपका कैविटी को क्लियर करेगा, एज वेल एज इसका जो संरचना है और भी बहुत सारे चीज के साथ, जैसे कि टीएफएम है, ट्राइकोसम भी है ऐड किया हुआ है, उसके बाद मैंगोस्टीन ऐड किया है, एलोवेरा यूज किया हुआ है, इसका जो एक्सट्रैक्ट यूज किया है, इसमें क्या है कि इसका जो एंटी माइक्रोबियल जो एफिकेसी है वो भी बहुत बढ़ जाएगा, जो आज के डेट में जहां पर ये मुंह से वायरस एंट्री कर रहा है, इसका एंटीबैक्टीरिया एंटीवायरल जो एफिकेसी है, इसके लिए अगर हमारा बंदा लोग एलोस्टीन से ज्यादा दिन में 2 बार ब्रश करेगा तो हमारा मुंह के अंदर अंदर एनी काइंड्स ऑफ जर्म्स ग्रोथ बहुत कम होगा, आई रिपीट बहुत कम होगा। ये मैं दावे के साथ नहीं, ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड इन आवर लैब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बता दी, फ्लोराइड का मिथ आपने हटा दिया। और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी कहते हैं, जितने भी दंत चिकित्सक बड़े बड़े लेवल के हुए हैं उनके भी तर्क आए हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है। आज फील हुआ पहली बार कि जो आपने बातें बताई इससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे। ऋषिकेश जी और भी है, हम एक बात आपको आगाज करना चाहते हैं, हमारा ये जो नोवास्टीन एलोस्टीन का जो पेस्ट बना है नया वर्जन, इसमें और एक डीआरडीओ साइंटिस्ट का भी ब्रेन है जो कि डेंटल चिकित्सक है डीआरडीओ के, एवं वो एपीजे अब्दुल कलाम का असिस्टेंट रहा करते थे। तो ये जो हमने आपको बात बताया, ये हम लोग बहुत ही सोच समझ के ह्यूमन बॉडी को देखते हुए, किड्स का ओरल हाइजीन को देखते हुए, बुजुर्ग का ओरल हाइजीन को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। और ये जो चीज हमने डेवलप किया है इसमें विशेष गुण संपन्न होने के कारण हर्बल
गुण संपन्न होने के कारण इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, इसीलिए कोई भी कैंसरस एलिमेंट यहां पर नहीं है। हालांकि पहला वर्जन में थोड़ा एसएलएस था, वो अभी हट गया है, एसएलएस भी नहीं है, सोडियम लॉराइल सल्फेट। बहुत बड़ी बात बता दी सर आपने। आज के बाद से लगातार लोग नोवास्टीन, एलोस्टीन और रेनेटस नोवा से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि कल तक लोग मोटिवेटेड थे, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। आज इंफॉर्मेटिव वे में इंफॉर्मेशन ग्रहण किया है इन लोगों ने, और जहां पे शिक्षा होती है, जहां पे जानकारी होती है, वहां पर सर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान हृदय की गहराइयों से खुद फैसला लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है लगातार जिन जिन पहलुओं से आप पर्दा हटा रहे हैं। मेरा अगला सवाल है सर कि सर टॉयलेट सोप क्या होता है और टीएफएम क्या होता है? हमारे बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि सर जैसा पहले के लोग लाइफ बॉय साबुन देखा करते थे, हमाम साबुन देखा करते थे, कहीं कहीं ग्रेड लिखा रहता है, ये ग्रेड वो ग्रेड, ये टॉयलेट सोप है। थोड़ा सर समझाएं आप इसके बारे में, कैसे हमारा एलोस्टीन, एवोकाडो और मैंगोस्टीन की संरचना के कारण इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तक जाकर पूरा कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। सर एलोस्टीन को, खास करके नोवास्टीन के साथ में हमारा टीएफएम एंड टॉयलेट सोप क्या है और कैसे हमने बेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर, 1 से 1.5 मिनट। हाँ, डेफिनेटली हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो नोवास्टीन है, जो साबुन है, टीएफएम पहले बता देता है, टोटल फैटी मैटर, ये होता है टीएफएम का फुल फॉर्म। ये टीएफएम का मतलब क्या है? टीएफएम ज्यादा रहने से वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 80 तक जो टीएफएम परसेंटेज होता है, अगर किसी साबुन के अंदर होता है, तो ये साबुन हमारे स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये टीएफएम है। और हमारा नोवास्टीन का जो टीएफएम है वो 76 है। तो इसको टॉयलेट सोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि टॉयलेट में ही बाथ सोप एक्चुअली बाथिंग होता है, इसीलिए टॉयलेट सोप मतलब इसको बाथ के लिए, स्किन के लिए यूज करने के लिए टॉयलेट सोप एक ग्रेड होता है। जैसा कि हमारा आईएसओ ग्रेड होता है, वो टॉयलेट सोप का ग्रेड नंबर 1 में आपका 70% के ऊपर जो होता है, 60 टू 70% के ऊपर जो ग्रेड होता है उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो होता है ग्रेड 2, आप जो चीज बोले ना, हमाम, लाइफ बॉय, ये सब बी ग्रेड और सी ग्रेड का प्रोडक्ट्स है। और आप अगर डव अगर देखोगे या दूसरा भी अच्छा जो क्रीमी एलिमेंट्स है जो हमारा स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, उसका टीएफएम देखोगे तो 70 के ऊपर और 80 86 के अंदर, 80 82 के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमारा जो नोवास्टीन है, ये मैंगोस्टीन के संरचना के कारण हमारा यहां पर भी एक्चुअली हमारा जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर एक्चुअली हम लोग साबुन क्यों देते हैं? देखो, इसमें हमारा जो अभी जो सिचुएशंस है, जो वायरस का जो अभी माहौल चल रहा है, हर कोई हम लोग बोलते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोइए और साबुन से हाथ धोइए। हालांकि मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, हमारा जो कोई भी साबुन से अगर आप हाथ धोगे तो आपका कोई भी वायरस हो, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल, इसका बाहर का जो बॉडी है ये फैट बॉडी होता है, जो साबुन के सामने आते ही, एल्कली के सामने आते ही ये नष्ट हो जाता है। इसका बाहर का जो फैट का जो आस्तरण है ये नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि खराब साबुन और जो हमारा बार बार जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, हमारा जो स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर है, ऊपर लेयर, इसमें बहुत सारा चोट आता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा साबुन यूज करना चाहिए जो कि अच्छा टीएफएम वाला हो, जो स्किन के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो और इंटरनल क्लीनिंग करे। क्योंकि साबुन कोई तो मैल हटाने के लिए देता है, लेकिन ऊपर का मैल नहीं, अंदर का मैल भी हटाना बहुत ही जरूरी है। और हमारा डर्मिस लेयर के नीचे ही एक्चुअली हमारा जो शरीर का जो दूषित पदार्थ, मैं कुछ देर पहले ही आपको बोल रहा था कि हमारा जो टॉक्सिन है ये बॉडी से स्वेट होकर निकलता है। तो हमारा जो गर्म ग्रंथि होता है, जहां से स्वेट निकलता है, वहीं पर जाके टॉक्सिन जमा होता है, जो डीप क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा मैंगोस्टीन के संरचना और हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो फॉर्मूलाज है, ये बहुत ही डीप लेयर में जाके डीप क्लीन जैसे करता रहता है। और मैंगोस्टीन से बहुत सारे विटामिन डी,
विटामिन ई हमारा बॉडी का डर्मिस लेयर से एपिडर्मिस से डर्मिस और एंडोडर्मिस लेयर में भी विटामिन डी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही महत्वकारी है, विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही उपकारी गुण है, ये अंदर समा जाता है। और ये जो बात है, हमारा अगर साबुन से अगर कोई ठीक से अगर पर डे अगर स्नान करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली गुड हेल्थ पता चल जाएगा। और हालांकि मैं नोवा के लिए भी मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का जो मोटा मोटी आपने जो 12 हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किया है, इसका जो क्लिनिकल एफिकेसी है ये हर कोई जानता है, लेकिन हम कैसे डिफरेंट है वो मैंने पहले भी बता दिया। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैंगोस्टीन अगर बच्चे लोग हमारा रेनेटस नोवा अगर बच्चे लोग जो एकदम बच्चे लोग हैं 1 बरस से 9 बरस तक 5 बरस तक, ये बच्चे लोग अगर पर डे एक टैबलेट एक कैप्सूल अगर दिन में खाने के बाद अगर ले गुनगुना पानी से, काफी हद तक उनको इम्यूनिटी बरकरार रखने में हेल्प लगेगा। क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो अभी जो डेंट आया हुआ है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये बच्चे लोगों को 68% तक इन्फेक्टेड कर रहा है। आई पॉइंट टू बी नोटेड 68.28% तक इसको हिट कर रहा है। और बड़े लोगों को, जिन लोगों को डबल वैक्सीन हो गया है, इन लोगों के अंदर संक्रमित होने का चांस 82.28% है। और जो लोग आपका जो लोग आपका कोमॉर्बिड पर्सन्स है, इन लोगों को भी ओवर द होल पॉपुलेशन 70% लोगों को आज के डेट में ओमिक्रॉन होने का रिपोर्ट्स हम लोग के पास है। तो ये जो तबाही है, ये तबाही से कोई भी ग्रसित हो सकता है अगर उसका इम्यूनिटी दुर्बल हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेशली हम उन रेनोवियंस के रक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों को खाने का जो डायप्सिन मैं बोल रहा हूं, खाने ठीक ठाक खाने दे, इसके साथ प्रोटीन डाइट दे, डीम अंडा खाइए, खिलाइए, और सही में ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। उसके साथ रेनेटस नोवा बच्चे लोगों को 1 डोज पर डे खिलाइए। और बड़े लोग, एडल्ट लोग अपना बॉडी के हिसाब से 4 से 6 या अप टू 9, मतलब 80 केजी के ऊपर जो लोग हैं वो 9 रेनेटस नोवा 3 बार खाएंगे। कोई लोग ऐसा हो रहा है कि एक साथ 9 खा रहा है, ऐसा नहीं है। 3 बार, मतलब सुबह, दोपहर और रात को 3 बार, 3 ठो एक बार में खाइए। और ये सब बोल रहा हूं 80 केजी के ऊपर बंदे लोगों को। और जो लोग 80 केजी के नीचे है, 60 to 80 केजी, कम से कम 6 डोज, मतलब 2+2+2, ये 3 ठो डोज आप ले लीजिए। और बच्चे लोगों को 1 डोज, क्योंकि मेरे घर में, मैं आपको जो चीज बोलने जा रहा हूं, मेरे घर में 6 बरस का मेरा लड़की है, उसको मैं खिला के 6 महीना से खिला के आपको ये चीज बोल रहा हूं। और मेरा घर में जो बुजुर्ग माता जी है वो 70 के आसपास है, जिनको हम पर डे 6 ठो रेनेटस नोवा खिला के आपको ये रिपोर्ट बोल रहा हूं। और उनका बॉडी का हर एक टेस्ट हम हर महीने लेते हैं। और हमारे जो रेनेटस का नोवा का जो जितना, मतलब फेस ट्रायल में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, नया वर्जन के लिए, नया जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने जा रहा है, इसके लिए जितना लोग हमसे जुड़े, हम उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन लोग सिर्फ रैंडमाइज कस्टम ट्रायल के लिए अपना जान को जोखिम में रखते हुए सिर्फ हमारे विश्वास के ऊपर रेनेटस नोवा का नया वर्जन को टेस्ट करने का मौका दिया। हम सब रेनोवियंस को बोलेंगे, आप दिल से उन लोगों के लिए एक क्लैप दीजिएगा, ताकि उनको भी वो सम्मान मिले जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। अभी कुछ लोगों का सवाल है सर, और मेरे जहन में भी ये सवाल हुआ करता था, मैं उसको जरा क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये सवाल है सर, मैं आपसे पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप 2 मिनट के अंदर इसे क्लियर कर देंगे। सवाल ये है कि न्यूट्रिशन मैंगोस्टीन के अंदर ये है, विटामिन B9 है,
सफेद मूसली के अंदर भी विटामिन B6 के कंटेंट्स मौजूद है, कहीं सियानाडीन है, कहीं कॉर्बिक एसिड है, कहीं पेंटाथोनिक एसिड है, कहीं बीटा कैरोटीन है, कहीं फॉलिक एसिड है। सारी विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनाइंस के बेसिक सिद्धांत इसके साथ में कनेक्टेड है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मार्केट में how can I verify that I am using right nutrition and how can I sure about purity of mentioned ingredients? सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कैसे वेरीफाई करूंगा और मैं कैसे जानूंगा कि ये सही न्यूट्रिशन है, मेरे लिए सही है, और मैं इसकी शुद्धता की गारंटी कैसे दे सकता हूं, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। सर बड़ा तगड़ा सवाल है सर। देखिए, आपने बहुत ही तगड़ा सवाल कर लिया। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी मार्केट में जितना भी इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट्स आता है जो कि बोलता है कि हम सप्लीमेंट बनाते हैं, उन लोगों का जो कॉम्पोजिशंस है उनसे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि उनका जो कॉम्पोजिशन, इसमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिभंगी का भी जरूरत है। आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई प्रिजर्वेटिव यूज किया होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा वो घुल मिल जा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो पूरा का पूरा घुल मिल जाएगा पानी में, तो उसमें आप पकड़ के चलो, उसमें आपका अनसोल्यूबल फाइबर नहीं है। अगर अनसोल्यूबल फाइबर नहीं है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने में वो मददगार नहीं हो पाएगा। स्लेप सॉल्यूबल फाइबर से काम नहीं चलता है। हमारा मैंगोस्टीन में सॉल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हमारा जो मैंगोस्टीन का जो दवाई, जो हमारा सप्लीमेंट्स है, ये बहुत ही अच्छा शरीर में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी कंट्रोल करता है, और साइड बाय साइड हमारा जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट ठीक करके कॉन्स्टिपेशन को भगा देता है। और साइड बाय साइड इसमें आपका मोटा करके हम अगर बोलेंगे, एक बार दूसरा प्रोडक्ट आप अगर देख पाओ तो उसका अगर कॉम्बिनेशन, अगर हमारा कॉम्बिनेशन के साथ सही है तो वो सही में हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों? वो अगर आप 1 महीना खा लो या हमारा प्रोडक्ट 1 महीना खा लो, दोनों का एक अगर ब्लड टेस्ट कर लोगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आंख से देखने से तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा जो संरचना है, जो हम दावे के साथ बोल रहे हैं, वो जो संरचना है ये पूरी पेटेंट है। ये विश्वास हर किसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से दुनिया कायम है और दुनिया से ये जग कायम होता है। और हमारे जो फेस स्टाइल है, ये फेस स्टाइल रिपोर्ट हम किसी भी टाइम साझा कर सकते हैं, और वो कंपनी अपना फेस स्टाइल रिपोर्ट किसी भी टाइम साझा नहीं कर पाएंगे हर किसी के साथ। और उन लोगों को इतना संरचना, हमारा जैसा पेटेंट, हमने जो प्रोसेस पेटेंट, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ये नैनो टेक्नोलॉजी को कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल तरीके से इसका तालमेल लगाना, ये उनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का पेटेंट हमारी पास ही है। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा आज का। रेनेटस नोवा, एलोस्टीन, नोवास्टीन, ज़ेंथ प्रो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आने वाले टाइम में डाउन होने वाले हैं। प्रोटीन में न्यू कॉम्बो लेकर आ रहे हैं मार्च तक। कॉस्मेटिक की दुनिया में अलग तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास कंपनियों में जो कमियां रह गई थी, जहां पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल करके लोग बनाया करते थे प्रोडक्ट, वहां पे हम लोगों ने अपने रिसर्च की वजह से, अपने वैज्ञानिकों की टीम की वजह से, आप लोगों की वजह से जो उपलब्धि हासिल की है, क्या ये उपलब्धियों की वजह से, इन इंग्रेडिएंट की बदौलत, ये 3 प्रोडक्ट या अपकमिंग जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने के लिए सर काफी है? क्या लगता है जब ये अमेरिका की सरजमी पर, क्या लगता है जब ये यूके में, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, लिस्बन, मैड्रिड, बार्सिलोना, वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जब ये मौजूद होगा, जब रेनेटस की बातें हो रही होंगी, तो सर लोगों की मनस्थिति कैसी होगी? क्या हम पूरे विश्व में आज अपने इंग्रेडिएंट की बदौलत, अपने प्रोडक्ट की बदौलत रॉक करने के लिए तैयार हैं? आखिरी सवाल है सर, क्या हम इतने ही प्रोडक्ट पे पूरे विश्व को एहसास करा सकते हैं कि रॉक करेगा रेनेटस? आखिरी सवाल है सर, बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है मैंने। मैं आपको
ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। सारा विश्व तो छोड़ दीजिए, सारा यूनिवर्स भी पकड़ लीजिए आप। हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आप लोगों के हाथ में है, जो हर रेनोवियंस के पास है, वो रेनोवियंस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरा इस बात को कोट करने के लिए, कोई भी लैब से, कोई भी लैब से, कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा, कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा अगर ये प्रमाण कर दे कि हमारा ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, मतलब इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसमें हमारा जो विटामिन का जो संरचना है उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज किया है, मैं कोट टू कोट में बोलना चाहूंगा, प्रिजर्वेटिव यूज किया है। क्योंकि हर एक सप्लीमेंट में मैं खड़ा करके दिखा सकता हूं, बहुत सारे डॉक्टर की दवाई में डॉक्टर लोग लिखते हैं विटामिन ई सप्लीमेंट, पीछे एफएसएसआई लिखा रहता है। वो एफएसएसआई जो सप्लीमेंट जो विटामिन ई को देके वो टैबलेट बना देते हैं, कैप्सूल बना देते हैं, वो अगर हम लैब में, थर्ड पार्टी लैब में लेके जाएंगे तो लैब से बहुत कुछ उसका स्केलेटन निकल के आएगा ऋषिकेश, जो हमारा प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिल पाएगा। और मैं जहां पर विश्व की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज पहले से भी बोल रहा हूं, ना हमारे साथ किसी का कोई कंपटीशन है, कभी ना था, ना अभी है, ना कभी भी रहेगा। सारा विश्व का सारा यूनिवर्स भी इस प्रोडक्ट से रॉक कर सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नैनो पार्टिकल से बना हुआ है। इसीलिए आज के जो दुनिया है ये नैनो मेडिसिन, नैनो सप्लीमेंट्स का दुनिया है, और नैनो सप्लीमेंट्स अगला 100 बरस तक राज करेगा। और जहां तक हम लोगों का संरचना है, वो संरचना हम लोग इसको और भी R&D कर सकते हैं, और हम हमारे ही कंपटीटर है। अगला जो मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, हम जो अगला जो रिसर्च करने वाले हैं या ऑलरेडी इन्वॉल्विंग है, ऐसा भी हो सकता है ये 12 इंग्रेडिएंट्स सब है, कल ऐसा भी हो सकता है और कुछ नया इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को देखने मिले, इसका बेहतर वर्जन को आपको सामने रूबरू करवा देंगे। और ये जो प्रोडक्ट है ये सारे विश्व नहीं, सारे यूनिवर्स में रॉक करने वाला इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट बात करता है, ये प्रोडक्ट बात करता है। आज तक जितना रेनेटस नोवा खाया है, आज का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बोल दे रहा है ये रॉक कर चुका है। अभी इसको रॉक करने की और कोई जगह नहीं है, अभी सिर्फ परचम लहराना है सारे विश्व को। वो हम उस 154 54 जो हमारा पुर्जा है या हार है, उन सभी से हम आगाह करेंगे कि आपके साथ हमारा जो R&D टीम पूरा पूरा खड़ा है आपके साथ इस युद्ध में, अपना रेनेटस का परचम लहराने के लिए। लेकिन दुख एक बात का बहुत रह जाता है, जब भी हम देखते हैं कोई कोई बंदा हमारा ही मतलब प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हम उन सभी लोगों को मेरा एक ही संदेश है, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स अगर आपको जेन्युइन लगता है तो विथ प्रूफ के साथ हमारे पास आइए, हमारे लैब में आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो चीज आप प्रमाण कर पाए कि हमारे पास वो चीज खराब है, तो हम हमारे तरफ से, मैं सोनाकर जी भी शायद आप मेरा बात सुन रहे हैं, और मैं सोनाकर जी को एड्रेस करके मैं बात बोल रहा हूं, मैं रेनेटस नोवा से रेनेटस वेलनेस से रिक्वेस्ट करूंगा, सोनाकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा, उस बंदे को कम से कम 5 लाख रुपए इनाम दिया जाए। इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो चीज कर रहे हैं इसमें क्या है, वो भी हमारे पुर्जे है। जैसे कि मैं बोला, हर एक रेनोवियंस हमारा वो ब्लड है, अपने ही कोई अगर अपना हाथों पे अगर खरोच लगाता है तो खून निकलता है, जब भी खून का एक भी कतरा निकलता है वो दर्द उस बॉडी को होता ही रहता है। जो रेनेटस वेलनेस जो बॉडी है, वो बॉडी में हर लोग, हर रेनोवियंस हमारा बहुत अच्छे है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही कारगर है। और हम चाहते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, अब समय आ गया है सारे विश्व को दिखा देने का, ये प्रोडक्ट का गुणवत्ता तो ऑलरेडी इंडिया में प्रूव्ड है, और इससे आगे भी हम लोग जो रिसर्च लेके आने वाले हैं वो आप सोच नहीं पाओगे। अभी तो हम उतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो एरिया पे जुड़े हुए हैं, हमारा एक चीज मैं आपको बोल लूंगा, ऑलरेडी सुब्रतो दत्ता ने आपको पहले भी बोल चुका है,
हमारा जो खुद का जो आविष्कार है सिल्वर नैनो पार्टिकल, वो आप एक बार सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब में। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ मेरा नाम जुड़ के गूगल में आपको पता चल जाएगा। वहां पर इतना तगड़ा एंटीबायोटिक हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया, तो आप देखते हुए रह जाओगे। और अगला दिन है हम लोगों को इसको लेके जैंथॉन्स को लेके एक कॉम्बिनेशन करके हम इसको सामने आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन वही चीज है, क्योंकि हमारा पूरा रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टेबिलिटी मैटर रहता है। उस चीज स्टेबिलिटी मैटर को जब हम पास कर जाते हैं, तभी हम उस प्रोडक्ट को आपके सामने रूबरू करते हैं, जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं, सिल्वर नैनो पार्टिकल जिस लेवल पे हमने डिजाइन करके रखे हैं, हम लोगों ने, हमारा रेनेटस ने हम खुद इसको डिजाइन करके रखे हैं, वो कॉम्बिनेशन अभी यूरोप के किसी भी देश पे या साउथ एशिया का किसी भी देश पे उतना लोएस्ट कॉम्बिनेशन आज तक नहीं बना। सिर्फ मैं मेरा एक रिसर्च के बारे में आपको बोल रहा हूं, आज तक नहीं बना। जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन या नैनो टेक्नोलॉजी में जितना नैनोमीटर में हमने इस पार्टिकल्स को खड़ा किया, उसका समक्ष आज दुनिया का कोई भी बंदा दावी नहीं कर सकता। ये मैं ऑलरेडी 12 देश में ये पेपर प्रेजेंट कर चुका हूं।